सो हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर फ्रिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ व्हाई यूपी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कट ऑफ विल बी लो। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, इसका रीजंस मैं बताऊंगा, फैक्टर्स बताऊंगा कि व्हाट कुड बी द फैक्टर्स जो मे बी इस साल जो है 2025 में कट ऑफ को लो कर सकता है। ठीक है, पिछले साल से मैं पहले ही बता दूं कि आप बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, बिकॉज पिछले साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो क्राइटेरिया बहुत ही अलग था एंड द सिचुएशन सिनेरियो वाज वेरी डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज पेपर लीक था आपका। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के नंबर काफी हाई हाई थे, जिसके कारण आपका टॉप का कॉलेज शारदा भी 620 में मिला हुआ है। तो वो सिनेरियो को प्लीज अभी टैली मत करो। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको पिछले साल में जो था वो शारदा ये एसकेएस मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको मिला था 6 लाख रैंक पे भी। तो इसको और भी फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं। पहला चीज तो ये हो गया कि आपको टारगेट में रखना है पिछले साल वाले रैंक को देखते हुए। पिछले साल वाले रैंक को बिल्कुल भी आप टारगेट ना करें, नहीं तो आप मिसलीड हो जाएंगे। एंड बहुत सारे बच्चे मिसलीड हो भी रहे हैं एंड आई डोंट वांट कि आप वो मिसलीड हो एंड वो फिर से ड्रॉप कर ले और फिर वो कहीं और ट्राई मारना चालू कर दे कोई और चीज के लिए एंड ये चीज के लिए। मैं चाहता हूं आपको एक सही एक पाथ दूं, एक रास्ता दो जिसपे आप सही से फॉलो कर पाओ। पिछले साल भी मैंने यही करा और इस बार भी। अब मैं आपको फैक्टर्स बताता हूं। सबसे पहली बात, पिछले साल बीएस कुशवाहा स्ट्रे वैकेंसी या तो स्पेशल राउंड में आया था और इस बार उसकी सीट्स भी इंक्लूड हुई है। और इस बार जो है कुछ कॉलेजेस में भी सीट्स बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ते हैं। रमा कानपुर में भी इस बार सीट्स बढ़ेगी। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो वरुण अर्जुन में भी सीट्स जो है 100 सीट्स जो है वो बढ़ी थी आपका स्पेशल राउंड में, और गोरक्षनाथ में भी 100 सीट्स बढ़ी थी। आप कुल मिला के देखो तो 500 सीट तो ऐसे ही आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, और इस साल भी नए कॉलेज खुलेंगे। ठीक है, नए कॉलेजेस के मैं नाम आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस खुलेंगे इस बार, जिससे आपका सीट्स जो है वो ऐसे ही बढ़ गया। पहला तो है एक दिव्य ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गाजियाबाद में, दूसरा आरजी मेडिकल कॉलेज हाथरस में, एंड तीसरा जो है आरएसएस मेडिकल कॉलेज मथुरा में, एंड चौथा जो है सरदार पटेल लखनऊ में, एंड पांचवा एसवीएस मेडिकल कॉलेज मेरठ में। ठीक है, ये 5 कॉलेज खुलने जा रहे हैं और मोस्टली मेरे को सुनने में भी आया है कि रमा कानपुर का 2 ब्रांचेस, एक नोएडा में और एक मथुरा में खुलेगा। ठीक है, अब इसकी अश्योरिटी जैसे ही गवर्नमेंट को होगी वो कर देंगे और ये आ जाएगी। मे बी इसके लिए स्पेशल राउंड जैसे पिछले साल में बीएस कुशवाहा और कुछ सीट्स इंक्रीमेंट हुई थी तो उस तरह हुआ, तो इस बार भी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं अभी होप बिल्कुल भी मत खो, ट्राई करो जितना कर सकते हो। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी चीज के लिए। ओके, अब मैं आपको तीसरा फैक्टर बताता हूं कि तीसरा फैक्टर क्या है जो इस बार कट ऑफ लो कर सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि पिछले साल जो है 4 कॉलेजेस की जो थी वो फी बढ़ गई थी। ठीक है, मुजफ्फरनगर कॉलेज था, हिंद बाराबंकी था, ये सब कॉलेजेस की फी बढ़ गई थी। तो इस बार भी जैसा कि पिछले साल जो था वो हुआ था, तो इस बार 10% फी जो है हाइक हो सकती है। और ये जो है वो हाइक आपका हॉस्टल में देखने को मिलेगा, हॉस्टल चार्जेस, फूड चार्जेस, मिसलेनियस, इन सब चीजों में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और भी काफी अदर फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है वो फी बढ़ सकती है, जिसके कारण जो है मे बी मोस्टली जो है पीपल वो यूपी ना अप्लाई करे, वो चाहेंगे कि अपने स्टेट में ही अप्लाई कर ले। ठीक है, और फिर फोर्थ फैक्टर में बताता हूं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना नंबर देख रहे हैं एंड सोच रहे हैं एंड वो डिलेमा में है दैट उनको इतने कम नंबर है, इतना कम रैंक है, तो मुझे नहीं लेना अभी कोई कॉलेज, 1 साल और रिपीट करता हूं तो मुझे कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ये फोर्थ फैक्टर भी मैटर करता है क्योंकि पिछले साल भी यही चीज हुआ था। तो ये 4 फैक्टर आपको बहुत ही आपको बताता है कि इस साल में भी आपका जो यूपी का कट ऑफ है वो लो होगा या तो लो हो सकता है। आई एम नॉट अश्योरिंग, बट मेरा इनर कॉन्साइंस और मेरा गट फीलिंग ये बोल रहा है एग्जैक्टली जब यूपी का रजिस्ट्रेशन होगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हैं, उसके बाद तो मैं आपको प्रेडिक्शन वीडियो दे ही दूंगा। अभी मैं यही बोलूंगा आपको कि जिनके भी मार्क्स 300 से कम भी है
तो आप जरूर यूपी में रजिस्टर करना, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका क्या हो सकता है। एंड फिफ्थ फैक्टर ये भी बताऊंगा मैं कि सब चीज तो रिफंडेबल है गाइस, तो रिफंडेबल है, आपका कोई नो लॉस है। इनफैक्ट आपका गेन ही है कि आपका एक ईयर बच जाएगा ड्रॉप लेने से और आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, आप एमबीबीएस कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो और पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो और आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मैं यही बोलूंगा कि आप पिछले साल से टैली बिल्कुल भी मत करो। बहुत सारे लोग जो है कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, अपना खुद का ही रैंक को देखते हुए बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये प्लीज करो, एक सिंपल एंड अच्छे बात पे चलो। साथ साथ मैं यही बोलूंगा कि आप दूसरे स्टेट्स को भी देखना, अगर आपके ज्यादा कम रैंक है तो, ठीक है। दूसरे स्टेट्स में मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको लो बजट में मिल सकता है, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में देखना। और अगर आपको एकदम अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट कॉलेज का चाहिए तो आप साउथ में जा सकते हो, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब बैंगलोर, इन सब जगह पे जाना, ठीक है। बाकी मैं ये बोलूंगा कि यूपी में सभी कॉलेज अच्छे नहीं हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज सारे अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज यू नो द रीजन, ठीक है। आपको पहले एनालाइज करना होगा, इवेलुएट करना होगा कि कौन मेरे रैंक, कौन मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कॉलेज जो आपको मिलने जा रहा है कि वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं है, अप टू द मार्क भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ में सारे डिटेल्स दिए हुए, एकेडमिक्स, पेशेंट फ्लो, हॉस्टल लाइफ क्या क्या स्टूडेंट फेस कर रहा है उसमें, वो चीज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना, मैं आपको रीजनेबल रेट पे वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें सारे डिटेल्स होंगे, यूपी के भी बिहार के भी, दोनों के एक सेपरेट मैंने बनाया है। वो लोगों से, पिछले साल के स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया है, जो पिछले साल गए हैं उनको ज्यादा पता है, तो उनसे मैंने रिव्यू लेके किया। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग में भी, कोई भी हेल्प, तो हम एकदम रीजनेबल रेट पे आपका काउंसलिंग भी कर देंगे। बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो। अगर आप इतनी दूर तक हार्डवर्क करते हुए आए हो, एग्जाम दिए हो, रिजल्ट लाए हो, माइंड को काम रखो, सब अच्छा होगा। हार्डवर्क पेज ऑफ, कोई ना कोई रास्ता सभी इंसान के लिए खुला रहता है, ठीक है। भरोसा रखो। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है सीरीज, कि किस किस नंबर पे आपको कौन कौन सा कॉलेज टारगेट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो सीरीज। अभी भी मैं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट, जैसा पिछले साल मैंने दिया था वैसा इस साल दूंगा। पिछले साल लोगों ने काफी सपोर्ट करा था एंड काफी सब्सक्राइब करा था, लाइक करा था। अगर आप मेरा अच्छे से सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको एक अच्छा बेनिफिट दूंगा, जो कि अभी मैं बिल्कुल भी रिवील नहीं करूंगा। अगर मैं रिवील कर दूंगा तो आपको फिर वो मजा किरकिरा हो जाएगा। तो प्लीज अभी कर दो, उसके बाद मैं रिवील करूंगा कि क्या आपके लिए एक अच्छा चीज मैं लाने जा रहा हूं। आपके काउंसलिंग में वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बने रहो गाइस।